हाथों से उठाना होगा। कोई है जो बिना दोनों हाथ से उठा सकते? उंगली से उठा के कोई बता दे। कोई उठा सकता है उंगली से? कोई नहीं उठा सकता उंगली से। तो मैंने उसको यही समझाया, मैंने कहा अभी यहाँ पर 100 उंगलियां लग जाएगी, क्या वो जो छोटा सा बाजोटा उठा नहीं पाएंगे? 100 उंगलियां एक साथ लग गई, अलग अलग व्यक्तियों की 100 उंगलियां लग गई, तो उठेगी कि नहीं? बोले हाँ महाराज जी कोई दिक्कत नहीं है। 100 छोड़ो, 10 उंगलियां भी अगर मान लो आ गई, 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो छोटे से उस पाटे को भी उठा लेंगे, बाकी एक बिना उंगली से कोई एक जन नहीं पटाएगा। मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा भाई तेरे घर में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तू अकेले 4 या 5 या 7 सदस्य नहीं है, तेरे घर में भी बहुत सारे देवी देवता हैं, वो उनका वास है, ऐसा आगम में कथन है, जो भवनों में भी रहते हैं। तो वहां रहते हैं तो वो तेरे घर के सदस्य हो गए, और तेरे घर के सदस्य हो गए भाई, तो तेरा कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य बनता है? उनको भी धर्म ध्यान में शामिल कर ले। तू तो गिनती के, वो तो अनकाउंटेबल असंख्यात देवी देवता हैं। कितने? अनकाउंटेबल उसको बोलते हैं जो गिनती से बाहर हो जाता है, उसको असंख्यात बोलते हैं। असंख्यात देवी देवता इस पूरे परिकर, इस परिसर में हैं, तो वहां कितने होंगे पता नहीं, सैकड़ों होंगे, 1000 होंगे। अगर सबका धर्म ध्यान तो बुला के करा लेगा तो तेरा तो पुण्य बढ़ना ही है। क्यों दुकान, एक व्यक्ति का कमीशन आएगा और 1000 व्यक्ति का कमीशन मिलेगा, तो तू तो पुण्य की दुकान से ही तेरा अपने आप बेड़ा पार हो जाएगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आचार्य बोलते हैं मुझे उपास करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? इतने सारे महाराजों को आशीर्वाद तो दे रहा हूं, मेरा उपास तो हो गया। बोले ज्यादा तप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इतने सारे लोगों को मालाएं इस लाखों फेर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि तो मेरा काम तो उसी में हो जाता है, आशीर्वाद देने भर से हो जाता है। ये अनुमोदना है, इस अनुमोदना को भी आप करोगे तो वो अपने आप पुण्य मिलेगा। तो हमने उसको यही समझा कि वो सैकड़ों देवी देवता जब तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे घर के सदस्य हैं, उनको बुला लो, और फिर वही भक्त अमर का पाठ 10 लोग या 4 लोग करे हुए हजारों लोग बैठ के कर रहे हैं, तो वो पूरा वातावरण तो अपने आप में क्या हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो है आगम में, हमारे लिए भी आया है। जहां जाओ निस्सही निस्सही बोलो, ये मंत्र है हमारा, और जहां से आओ अस्सही अस्सही बोलो। चातुर्मास करने जा रहे हो, चातुर्मास में जिस कक्ष में रुकना है, ये आया है मूलाचार में, समाचार पद्धति में, वहां जाओ निस्सही बोलो, सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद दो और कहो यहाँ पर हम धर्म ध्यान करेंगे, आप लोगों को कोई कष्ट हो तो हम क्षमा चाहते हैं। आगम की बात बोल रहा हूँ, मूलाचार की बात बोल रहा हूँ। और जब आओ चतुर्मास करके उस कक्ष से, तो अस्सही अस्सही, उसके लिए कायसर्ग भी दिया है। क्या? आगम में ये कहा है कि जो कुल मिलाकर कायसर्ग होता है। हमारे यहाँ नमोकार मंत्र 9 बार नहीं बोला मूलाचार में, भगवती आराधना में दीदी कायसर आया ही नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र आया ही नहीं। ये तो आज की पद्धति है, अर्वाचीन नहीं है, ये अर्वाचीन पद्धति प्राचीन नहीं है। आगम में 9 बार नमोकार मंत्र नहीं आया है। आगम में 4 बार जो आप भक्ति में करते वो भी नहीं आया है। आगम में 108 बार जो करते ना अपन, मतलब 108 बार नहीं, बिल्कुल नहीं आया ना। 18 बार सुबह का आया है। आगम में आया है श्वासों श्वास। क्या आया है? श्वासों श्वास की गिनती है ये 27 और 25, 3 स्थानों में 25 श्वासों श्वास करना है। मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। तो उसको एक बार लिया, एक बार छोड़ा, एक बार हो गया। अब 9 बार में 27 होता है, 9 बार में 27 श्वासों श्वास होती, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। अब वहां पर 3 स्थानों में आगम में आया है कि आपको कितना करना है? 3, हाँ 3 स्थानों में आगम में आया है कि वहां 25 बार करना है। मतलब क्या? नमोकार मंत्र नहीं आया है। तो क्या करते हैं? कौन कौन से स्थान में? जब आप विहार कर रहे हो, मतलब जहां स्थान छोड़ रहे हो या स्थान में आ रहे हो, तो 25 बार श्वासों श्वास लेकर आज्ञा लो। ये आगम का कथन आपके सामने रख रहा हूं। बाकी लघु शंका आदि करते हो तो उसका प्रायश्चित 25 बार लेना है। और बोले जब आप किसी निषिद्धिका का, मतलब कहीं समाधि स्थल का दर्शन कर रहे हो, तब भी 25 बार आगम का शब्द है। आगम में उल्लेख आया है कि 25 बार आपको करना है, ये उल्लेख हैगा। तो 25 बार आया है, तो ये हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि यहाँ देवी देवताओं को हमारे लिए भी कहा गया है कि आप लोग बोलो, वो वहां पर है तो उनकी आज्ञा लो। तो आप भी बुला लो, आज्ञा ले लो, कह लो। उनसे हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ मांगना भी नहीं, कुछ दे भी नहीं पाएंगे वो।
पर हमें क्या है, एक कर्तव्य बनता है, हमारे घर के सदस्य हैं, उन घर के सदस्यों को हमें बुलाना चाहिए। तो बुला लेंगे तो वहीं सैकड़ों लोग एक साथ भक्तामर का पाठ करेंगे, और सैकड़ों लोग जब एक साथ भक्तामर का पाठ करेंगे और दिव्य ध्वनि भगवान की ध्वनि को सुनेंगे, तो वो वातावरण तो अपने आप में यूं ही मंगलमय बन जाएगा, यूं ही पवित्र बन जाएगा। वहां की एनर्जी तो अपने आप में यूं ही पावरफुल हो जाएगी, वहां की नकारात्मकता तो यूं ही अपने आप में सकारात्मकता में बदल जाएगी। तो ये आपको करना चाहिए, करें, उसमें कोई आगम से विरोध नहीं है। जय जिनेंद्र करने का आया है, हम भी करते हैं उनको, पर हम जय जिनेंद्र नहीं करते, हम उनको आशीर्वाद देते हैं, हम उनके लिए आशीर्वाद कहते हैं। जब जाते क्षमा जरूर मांगते हैं, लेकिन उनको कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, तुम जल्दी से जल्दी इस पर्याय से निकलो, मुनि बनो और मुक्त हो, मोक्ष प्राप्त करो। ये हमारा पूरा पूरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, हम उनको आशीर्वाद देंगे और आप जय जिनेंद्र करेंगे, कोई बाधा नहीं। और जो प्रतिमाधारी वो भी उनको आशीर्वाद प्रेषित करेंगे कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा अच्छा हो। ये आगम का कथन है। तब मैंने उसे समझाया, वो समझ गया, समझने के बाद उसने ऐसे ही किया। और अब बाद में वो फिर आया, फिर मैंने उससे पूछा भाई तूने ये किया तो क्या? अब उसने जो अपने अपने जो स्वयं के अंदर की बातें बताई वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। बोले महाराज जी सबसे पहली बात तो एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलो। बोले इससे फाइनेंशियल पोजीशन जो थी वो तो बहुत अलग बात है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि जब से मैंने किया मेरे घर में बहुत शांति है। बोले एक चीज शांति तो है, दूसरा फायदा बोले मेरा सबसे बड़ा ये हुआ कि क्या होता है कि घर के बड़े सदस्य हैं, अब वो घर के बड़े सदस्य कुछ गलती कर रहे हैं, अब वो कुछ गलती कर रहे हैं और अगर मैं टोकता हूं तो वाद विवाद छोटा होकर बड़े को समझा रहा है, और वास्तविकता में बड़े लोग ऐसे होते हैं, छोटे की बात नहीं मानेंगे। अब बड़े को समझा सकता नहीं हूं, बोल सकता नहीं हूं, लेकिन होता ये कि जब वो आगम में वो गलती आगम में कहीं ना कहीं तो आई जाती है कि ये ठीक नहीं है। अब बस फिर उसको बहुत जोर देके मैं समझाने का प्रयास करता हूं, फिर वो अपने मुख से बोलते हैं ये कमी तो मेरे अंदर भी है, ये गलती तो मेरे अंदर भी है, मुझे भी इस गलती को सुधारना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जो कमियां होती है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे अंदर भी मेरी गलतियां झलकती कि मेरी गलती ये है, सबसे बड़ा फायदा ये। और बोले दूसरा फायदा आपको बताऊं, वही समय जो था वो हम लोगों को क्या था, विकथा करने का था। या तो हम टीवी पर सीरियल्स देखेंगे, मूवीज देखेंगे, यहाँ वहां की बात देखेंगे, वही आधा पौने घंटा मिलता है महाराज जी रात को एक साथ बैठने का, उस समय शुद्ध पाप कमाते हैं, शुद्ध विकथा करते हैं। अब वो उसी समय आपने क्या करा दिया, शुद्ध पुण्य कथा करा दी, शुद्ध पुण्य की कथा आपने हमसे बोल दिया कि आपको शुद्ध। क्योंकि आप ध्यान रखना, आचार्य उमा स्वामी महाराज से जब पूछा गया ये भगवान आप कर्मों के बंद का तो रास्ता आपने है ही, पता ही है, लेकिन संवर निर्जरा का रास्ता बताओ। संवर निर्जरा का मतलब समझते हो? नहीं समझते? संवर का मतलब होता है रोकना। संवर का मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई रवि? रोकना। और निर्जरा का अर्थ होता है निकालना। संवर का अर्थ होता है रोकना और निर्जरा का मतलब होता है निकालना। आचार्य उमा स्वामी महाराज से बोला, बोले आप तो हमें ये बताओ कि संवर भी हो जाए और निर्जरा भी हो जाए, संवर और निर्जरा दोनों का उपाय बता दो ना, तो बात ही खत्म हो जाए। तो आचार्य भगवान ने सबसे पहले सूत्र बोला कि भैया संवर का सूत्र क्या है? तो संवर के लिए उन्होंने बोला सगुप्त समिति धर्मानुपरीक्षा परिसे जय चारित्री। अगर संवर करना है तो गुप्ती समिति धर्म और अनुप्रेक्षा इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा? पाठ कर, मतलब 12 भावना पढ़ने से, 10 धर्म को पालने से, गुप्ती से रहने से, देखकर चलने से, देखकर खाने से, हैं अच्छे मीठा बोलने से, ये संवर है। इसको कहते कर्म, इससे रुकेंगे आप देख समझ के। और बोले और साथ में हमें निर्जरा का भी बताओ। तो उन्होंने फिर अगला सूत्र बोल दिया तपसा निर्जरा च, मतलब तप करोगे तो संवर भी होगा और निर्जरा भी। संवर मतलब समझ रहे हो ना क्या? कर्मों का बंध रोकना, इसको कहते हैं संवर। और जो कर्म बंधे हैं उनको निकालना, उसको कहते हैं निर्जरा। ये दो चीज समझ ली तो संसार से मुक्त हो जाओगे आप। बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है संवर का तरीका बता दिया, अब निर्जरा। तो निर्जरा के लिए उन्होंने सूत्र कह दिया तपसा निर्जरा च। तो फिर तपसा निर्जरा च में क्या है? अनशन है ना, और अमोदर्य, व्यक्ति परिसंख्यान, रस त्याग, काय क्लेश, ये सब है महाराज जी। ना उपवास होता है ना ऐसा रस त्याग होता है, मत करो।
ये बाह्य तप दिखाने वाले, अंतरंग तप कर लो। अंतरंग तप में क्या है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति और स्वाध्याय। ये जो ये ध्यान, ये क्या है? ये आप मानना, जितनी विनय करोगे बड़ों की उतनी जल्दी भगवान बनोगे। जब जब झुकोगे, आगे अभी आने वाला आएगा, जब जब झुकोगे तब तक संवर निर्जरा दोनों आप करते चलो जाओगे। जब जब आप अपने पाप को स्वीकार करोगे कि मैंने पाप कर लिया, मुझसे गलती हो गई, मैंने पाप हो गया मेरे माध्यम से, आपका संवर और निर्जरा चलता चला जाएगा। उस समय आप कर्मों का बंद भी नहीं होगा और कर्म निकलते चले जाएंगे। बस स्वीकार कर लो, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत कर लिया है, क्या करूं, हो गया मेरे कर्म के उदय से। ये क्या है? ये विनय है, ये मान के चलना। जितनी बड़ों की सेवा करोगे, जब जब वैयावृत्ति करोगे, जब जब आपके भाव होंगे उनकी पीड़ा हरू, कष्ट हरू, तो ध्यान रखना वो वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति साधुओं की नहीं होती है। आप लोगों ने वो मान लिया है, वो महाराज लोगों की, माताजियों की, हम वो वैयावृत्ति नहीं। प्रत्येक जीव मात्र की सेवा के भाव को आचार्य वीर सेन स्वामी ने धौला ग्रंथ में वैयावृत्ति का नाम दिया है, ना कि साधुओं की वैयावृत्ति। एक हमारे अंदर एक मानसिकता बैठ गई है, वैयावृत्ति मीन्स क्या? साधुओं की, माताजियों की। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। आप तो जहां जो पीड़ा में दिख जाए, जो कष्ट में दिख जाए, तो करुणा भाव के साथ अगर आप सेवा कर रहे हो तो वो वैयावृत्ति है। ये क्या है? संवर और निर्जरा के आपको सब साधन बता रहा हूं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। अब आती है बारी क्या? स्वाध्याय। उस स्वाध्याय को भी तप कहा है, तप। उस स्वाध्याय में भी तप छुपा हुआ है। उस तप के माध्यम से क्या होगा? संवर भी होगा, निर्जरा भी। जितनी देर तक आप स्वाध्याय में बैठे हो उतनी देर तक क्या हो रहा है? कर्म का बंध भी रुका और कर्म की निकलना भी चालू हुआ। अब आधा घंटा बैठकर, 20-40 मिनट बैठकर घर में एक साथ सब लोग एक ही क्रिया में लगे हो कि कर्म का क्या हो रहा है? वहां क्या हो रहा है? संवर भी हो रहा है और निर्जरा भी हो रही है। विचार तो करो, संवर निर्जरा दोनों की दुकान चालू कर दी आपने और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। कितना भी बड़ा असाता होगा वो दूर हो जाएगा, और असाता दूर होता है, लोग मेरे पास आते हैं, मैंने कुछ नहीं किया भैया, मेरी बात मान लिया आपने श्रद्धा से, तो संवर और निर्जरा दोनों ही, वो असाता ढीला पड़ गया और अपने आप आपका रास्ता निकल गया और अपने आप आपके रास्ते होते चले गए और मंजिल आपको मिलती चली गई। वो सब समस्याएं, वो सब दुविधाएं, वो सब कष्ट, वो सब पीड़ाएं अपने आप वो आपके स्वाध्याय करने भर से चले गई। सामूहिक स्वाध्याय का बहुत महत्व है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमारे घर में स्वाध्याय। और सबसे बड़ी बात, तो जब स्वाध्याय हो रहा है तो तब तो हो ही रहा है, तो आपस की वो जो बात थी वो भी अपने आप में दूर हो गई और एक साथ मिल लिए, एक साथ बैठ लिए। बोले कभी कभी तो महीनों हो जाते थे, कभी एक साथ नहीं बैठते थे, पर आपने नियम दे दिया एक साथ बैठना है, तो अब एक साथ बैठ। दूसरी बात मैं अपने उस पन्ने में लिख रखा है, मैंने कहा ध्यान रखना, समय फिक्स रखना 8:30 यानी 8:30। मैंने कहा कम से कम वो देखो मुसलमान भाई को, क्योंकि देखो हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा है। मैं मुसलमान भाई लोगों की बहुत तारीफ करता हूँ। वो इस्लाम धर्म जो है वो वास्तविकता में कुछ ना कुछ उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं। वो उनमें जो अच्छाई है उनको पकड़ो आप। एक मुसलमान भाई की अच्छाई को पकड़ो, उनके अंदर वो अच्छाई होती है, वो समय के पंचुअल है। उनका समय हुआ नमाज का, दुनिया एक तरफ, करोड़ों रुपए दे देना, लेकिन वो नमाज का समय जो है वो कभी कैंसिल नहीं करते हैं। और आप एक ग्राहक के चक्कर में महाराज को छोड़ देते हैं, उठ के चले जाते हैं दुकान खोलने, वो पारस चला जाता, बड़ी मुश्किल से बैठने लगाएगा। तो वो मुसलमान भाई की सीख तो उसके अंदर आएगी, खोलना है उसको दुकान, तो महाराज के वचनों से उसे कोई लेना देना नहीं। विचार करो, समझो कि महाराज के वचन है तो क्यों छोड़े हम, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। वो स्वाति की तारीफ करूंगा, वो बैठने लग गई। एक ही बार मैंने बोला उसको, मैंने कहा भाई कब आएंगे हम, कैसे आएंगे, सब काम छोड़ के बैठने लगे। ठीक है महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप समझो, वो आपको बहुत एक रियल घटना बता रहा हूं। एक बहन है हमारे पास, जुड़ी महाराष्ट्र में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी वो। और वो मतलब घर में बैठकर, आजकल वो चलते ना, घर में बैठकर क्या करते हैं उसको, वर्क फ्रॉम होम, ऐसी है ना, उसको यही बोलते हैं। अब वो करती थी, अब श्रद्धा है, आस्थावान है,
और वो गुरुओं से जुड़ी हुई थी, तो वो आती थी, वो झूठ बोलती थी कि मेरा हाथ टूट गया है क्योंकि आहार देना उसको, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया। तेजस्विनी नाम था उस बहन का। तो अब वो नासिक के पास, गांव का नाम भूल गया हूँ, यहाँ ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर की थी वो बहन, आती थी। अब एक दिन उसने मुझे बताया, बोले महाराज जी बताओ क्या है। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे जो बॉस हैं उनका पैकेज है लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ का। वो 100-125 लोगों को मैनेज करते हैं, विदेशी कंपनी है। हाँ, तो हम लोगों के लिए बोला अभी हाल कि आपको इस मीटिंग में आना है। अब आपका इतना बड़ा प्रोग्राम था, अब बोले आना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, छोड़ दो प्रोग्राम, नहीं तो ठीक नहीं है, हम कुछ मजबूरी नहीं सुनेंगे। ठीक है, हमने तो अपने हाथ पैर पटक दिए, मजबूरी है तो हाँ कर दिया। अब वही परिस्थिति हमारे बॉस के साथ बनी, और शुक्रवार थी, उनकी कोई बड़ी नमाज थी और कुछ था, तो उनसे उन्होंने कहा, वहां से ऊपर से फोन आया, मतलब विदेश की जो कंपनी, बोले आपको आना पड़ेगा। तो बोले मैं नहीं आ सकता, मेरी नमाज है और ये इसको मैं अटेंड करता ही करता हूँ, ये मुख्य नमाज है हमारे कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बोले अभी इस्तीफा लो। 1.5 करोड़ की नौकरी, बोले अभी इस्तीफा लो, मैं मेरे धर्म से समझौता नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऐसी रोटी नहीं चाहिए है, ऐसी रोटी को मैं ऐसे पैसे को लात मारता हूँ, मेरी नमाज नहीं छूटेगी, नौकरी आज कल छूटती, आज छूटती, अभी छूटे। पूरे जो विदेश की कंपनी चुप हो गई, जैसी आपकी आज्ञा, अगले दिन रख लेते हैं मीटिंग, अगले दिन रख लेते हैं मीटिंग। बोले हम लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्यों? मैंने तुम्हें कैसे बता? बोले वो पूरी मीटिंग ऑनलाइन चल रही थी, मतलब सब लोग उस मीटिंग को सुन सकते थे, और सुन सकते तो पूरा देश नहीं, पूरा विश्व उस मीटिंग को सुन रहा था। सबने तालियां बजाई कि इसको कहते हैं सच्चा धर्म, इसको कहते हैं सच्ची आस्था, इसको कहते हैं सच्ची श्रद्धा। और आपके अंदर है क्या ऐसी श्रद्धा और आस्था? मैं बताओ तो, है ऐसी श्रद्धा और आस्था कि हाँ गुरु ने कह दिया तो कह दिया, हम मान लेंगे। एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी, एक भाई विदेश से दर्शन करने एक महाराज जी के आया, श्वेतांबर महाराज जी के दर्शन करने आया, बंबई में वो प्रवचन कर रहे थे, और वहां पहुंचा, एक उपाश्रम में महाराज जी दे रहे थे, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, मैंने उसको पढ़ा जरूर था, तो आपके बीच में रख रहा हूँ। वो भी बड़ा आश्चर्यकारी लगा मुझे, इसको आस्था और श्रद्धा कहते हैं। जब वो दर्शन करने के लिए विदेश से वहाँ आया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रवचन और आपकी पुस्तकें पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब उन महाराज जी का समय हो रहा था, तो उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ समय चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ समय चाहता हूँ। कैसे आए? एक बहुत बड़ी डील है, उस डील के लिए आया हूँ। तो महाराज ने कहा कि मैं आज तो तुम्हें समय नहीं दे सकता हूँ, और कल जो है 2 से 3 का समय तुम्हारे लिए देता हूँ। तो पहले वो सोचने लगा, 1-2 मिनट सोचा, सोचने के बाद उसने बोला जी महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा, कल 2 से 3 के बीच में हाजिर हो जाऊंगा। अब मैं आपको उसकी वास्तविक बात बताता हूँ, जो उसने अपनी सत्य घटना अपने बीच में रखी। उसने लिखी, उसने ये लिखा कि 2 से 3 में जिस चीज के लिए मीटिंग करने आया था, मेरा लगभग 125 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, और वो मीटिंग का समय था 2 से 3। अगले दिन 2 से 3 ही मेरी वो मीटिंग थी। 1 घंटे के लिए विदेश से वो सब लोग आ रहे थे, और वो पूरा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में था। 125 से 150 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था। उसने 1 मिनट बाद कुछ सोचा नहीं, और अनफन बोल दिया, आ रहा हूं महाराज मैं आपके पास। और जब वो मीटिंग वाले थे, उन मीटिंग वालों से क्या एक बात वो बता रहा हूँ, आप ही लोगों का भाई है वो, है भले वो श्वेतांबर भाई है तो क्या हुआ, लेकिन है तो हमारा जैन बंधु ही। समर्पण देखो, 150-125 करोड़ किससे कहते हैं, हिल जाओगे 125-150 करोड़ में आप लोग। अब वो भाई बोलता ठीक है महाराज जी, मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो वहाँ 1 घंटे पहुंचा। वो जो विदेशी लोग आए थे, जो विदेश की कंपनी आई थी, जिनके साथ उसको वो मीटिंग थी बंबई के अंदर, उनने कह दिया, तो उनने कह दिया आपको नहीं मिलेगा। बोले नहीं मिले तो नहीं मिले, पर मेरे गुरु ने मुझे 2 से 3 के बीच में बुलाया है, तो मैं 2 से 3 के बीच में वहीं जाऊंगा। आप चाहो तो दूसरे को सौदा दे दो। विचार करना, है इतनी ताकत, है इतनी हिम्मत, है इतना बड़ा कलेजा आपका कि 125 से 150 करोड़ का वो प्रोजेक्ट आप छोड़ दो। एक महाराज जी का अगर समय उस समय दे रहे हैं तो ये कहलाती आस्था। और छोड़ दिया, और 2 से 3 में महाराज जी के पास पहुंचा, और उसने कहा महाराज बहुत अच्छा लगा, 1 घंटे अपनी बात रखी, उसने अपनी बातें जो भी शेयर करी, और शेयर करने मुझे सब कुछ मिल गया। और फिर उन्होंने एक बात महाराज जी ने पूछ ली, एक बात तो बताओ, वो तुम 2 मिनट सोचे क्यों थे 2 से 3 के बीच में? तो उसने बताया महाराज जी 125 से 150 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, उसकी मेरी मीटिंग थी, आपने वही समय दे दिया जो
समय मेरी मीटिंग का था, लेकिन मैंने सोचा आपसे बढ़कर 125 150 करोड़ नहीं है, मैं लात मारता हूँ ऐसे 150 बाहर और आ जाएंगे ऐसे 150 करोड़ के। ये विचार करना, ये श्रद्धा और ये आस्था कहलाती है। ऐसी आस्था और श्रद्धा अगर आपके अंदर हुई तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। होना चाहिए लेकिन उतनी आस्था। बात वो स्वाध्याय की चल रही थी। उस भाई ने क्या कहा, उस भाई ने ये कहा कि सबसे बड़ी बात तो क्या है कि बड़े की कोई गलती होती है तो वो बड़ी गलती हम बता देते हैं। दूसरी बात, वो जो समय होता है उस समय क्या होता है, उस समय सब लोग हम मिलकर विकथा करते हैं, वो विकथा बच गई, बहुत सारे वो टीवी के दृश्य बच गए और कम से कम एक साथ मिल लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं तो हम मिल ही नहीं पाते, 2-2 4-4 8-8 दिन हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं होती। वो स्वाध्याय का जो तरीका था उससे हम एक साथ बैठ गए और एक साथ मिल लिए और एक साथ अच्छी अच्छी बातें भी कर ली और एक दूसरे को समझने में भी आया। और बहुत बार तो ऐसा होता है, मान लो सुबह लड़ाई हो गई हमारी, अब लड़ाई हो गई, अब पहले ये होता था कि लड़ाई हो जाती थी अगर पत्नी की पति से तो 4-4 दिन 8-8 दिन तक एक दूसरे का मुंह फुला रहता था। अब कुछ नहीं है, शाम को स्वाध्याय में तो बात हो ही जाएगी। तो शाम को स्वाध्याय में जब बात हो जाती है तो अपने आप में बात ही बात में फिर वो बात हो जाती है। तो बहुत बड़ा तरीका ये भी हो गया कि आपस का वो जो गंदगी रहती थी, आपस का वो जो गठान रहती थी, वो गठान शाम को स्वाध्याय में पूरी हो जाती। पहले वो रहता था अब कैसे बात करें, कैसे बात होगी, वो बात नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय में सबको एक साथ बैठना है तो आना ही आना है। और समय फिक्स, समय कितना, जो आपने समय दे दिया है उतने बजे ही स्वाध्याय प्रारंभ करना, उसमें किंतु परंतु नहीं। वो दुनिया में कहीं भी हो आपको आना पड़ेगा, उस समय स्वाध्याय करना पड़ेगा। इतनी आपकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। 8:30 यानी 8:30, फिर कोई भी मोबाइल हो बंद, कोई मेहमान आता हो आपको हमारे साथ बैठना है। तो बोले बस वो हमने सिस्टम किया और फिर उस सिस्टम से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो मेहमान लोग आते थे उन मेहमान लोगों को हमारे साथ भक्तामन में बड़ा आनंद आने लगा। पहले हम ऐसे ही करते थे, फिर ढोलक से करने लगे, अब तो पूरा परिवार झांझ मंजीरे लेके करता है, बड़ा आनंद आता है। आजू बाजू वाले प्रभावित हो गए हमारे भक्तामन से, हम तो करते ही करते लेकिन दूसरे लोग भी आके हमारे भक्तामन में बैठने लगे। जैसे अभी हाल आप लोग रात को करते हो, 1 2 4 6 8 10 पूरा मंच भर जाता है। अरे मैंने कहा भैया ये तो अब मेरे को अंदर जाना पड़ेगा, हमें तो किसी दिन मंच टूट जाएगा, आज से भैया उधर अंदर व्यवस्था कर देना, नहीं तो मंच टूट जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, तुम्हारा तो कुछ होगा नहीं, तुम नाचते हो हाथ पैर थरते हैं सब होता है, फिर आज से अंदर व्यवस्था कर देना, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। एक दिन सामायिक में लेट हो गए थे तो वो हुआ ये, सामायिक हमारा ऐसा 2.5 घंटे का भाव था, हम 2.5 घंटे की सामायिक तीनों टाइम करने का भाव रखते हैं। अब आपको भी चाहिए, और मैं अगर 8 बजे बैठता हूँ तो 11:30 7:30 से जाऊंगा, 8 बजे बैठता हूँ तो 11:30। उसका तरीका फिर हमने सिंपल ये निकाला कि 5 बजे अपन बैठ जाएंगे, 5 से 6 अपनी भगवान जैसी सामायिक हो जाएगी 1 घंटे की स्थिरता से, क्योंकि मेरा नियम है 1 घंटा प्रयास करता हूँ भगवान जैसे बैठने का, बिल्कुल बिना हिले डुले, जितना हो सकता उतना, एक नहीं तो 40 मिनट बैठ जाऊँ, 45 मिनट बैठ जाऊँ, बैठते ही बैठता हूँ। तो अब उसका तरीका निकाला, सबको देना है, क्योंकि 52 गजा में से नियम लिया मैंने 2.5 घंटे का, तो वहां से आया कि भैया समाज को देना है, प्रसाद सागर जी का 52 गजा मैसेज आया, ये तरीका गलत आपने कर लिया, लेकिन अब 52 गजा से आपको ऐसा मौन नहीं रखना, समाज को भी देना है। हमने 5 महीने कुछ नहीं, कोई एक शब्द नहीं बोला, सीधे पूर्व वैसे रहा। तो वहां से शिकायत आ गई, हमें पत्र भी आ गया पूज्य बड़े महाराज जी का प्रसाद साहिजा, तो हमने तरीका ही निकाला, सामायिक तो मैं 2.5 घंटे नहीं छोड़ूंगा, बाकी सब छोड़ दूंगा। अब क्या करें, तो उसका तरीका फिर हमें महाराज जी ने बता दिया, तो भैया स्थिर होकर 5 बजे बैठ जाया कर, 7:30 तक बैठ जाया कर, उसी में तू ध्यान करा दिया कर, उसी में सामायिक तेरी भी कर लिया कर, पति तो तरीका वही था। अब एक दिन यहाँ समाज की मीटिंग, अब यहाँ 5:30 बज गई हमें, 5:45 बज गई हमें उसी मीटिंग में, अब क्या करते, तो हमने फिर उस दिन पर्दे लगा दिए, तुमने यहीं बैठ जाओ, सबसे अच्छा तरीका तो यही है, क्योंकि 7:30 8 बजे बैठूंगा, यहाँ से जाते जाते तो वो हो जाएगी, सब लोगों को यहाँ अच्छा लगने लगा है इसलिए यहाँ बैठ गए थे हम, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अंदर ही व्यवस्था कर देना अपने हॉल में जहाँ वहाँ है, तो उससे अच्छा रहेगा, ताकि दिक्कत भी नहीं हो। कोई लोग सोचते हो कि महाराज जी कितनी बजे तक मंच पे बैठे रहते, तुम लोग वीडियो भी खूब तो बनाते हो, वीडियो है रात को 10-10 बज जाती है आपकी, तो हम क्या कह रहे थे, वो अलग आनंद आता है, आजू बाजू वाले भी आपके साथ बैठेंगे और जो निकलेगा उसको भी बड़ा आनंद आएगा, उसको लगेगा बहुत अच्छी। हमेशा बोलता बी टेस्टफुल, बी टेस्टफुल मतलब ऐसा काम करो कि वो टेस्टफुल हो, तो दूसरे लोगों को भी अच्छा लगे, वो काम बहुत अच्छा रहेगा। और जो आपने सामूहिक स्वाध्याय किया तो वो क्या हुआ, साथ में सामूहिक पुण्य बंधा, और वो सामूहिक पुण्य ही आपके काम आएगा। आसाता कर्म को दूर करने वाला
क्या है वो सामूहिक पुण्य। और तीव्र पुण्य बनता है, जैसे तीव्र पाप बनता है ना, ऐसे तीव्र पुण्य बनता है। उस स्वाध्याय के माध्यम से प्रेम बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा, आपस का स्नेह बढ़ता चला जाएगा उस स्वाध्याय के माध्यम से। निश्चित मान के चलना, पर करना करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत एकता आएगी। आप देख लो रात को कैसी एकता बन जाती, पूरा युवा वर्ग इकट्ठा हो जाता है, एक अलग ही उत्साह आ जाता है। तो ये उत्साह परिवार में भी आना चाहिए। हर परिवार को इस प्रकार से अगर सामूहिक स्वाध्याय रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इतनी सी बात बोलकर अपनी बात को अंत करूंगा कि बाजार में तेजी आएगी तो तुम्हारी सदगति निश्चित नहीं होगी। बाजार में तेजी आएगी तो तुम्हारी सदगति निश्चित नहीं होगी, लेकिन सद्गुणों में तेजी आएगी तो तुम्हारी दुर्गति हमेशा के लिए स्थगित हो जाएगी। सद्गुणों में तेजी आएगी तो तुम्हारी दुर्गति हमेशा के लिए स्थगित हो जाएगी। और ये मान के चलना कि ये बहुत बड़ा कार्य है मां जिनवाणी का स्वाध्याय करना। 3 को ही पूज्य कहा है, देव, शास्त्र और गुरु। इन तीनों के अलावा किसी और को पूज्य नहीं कहा गया है। तो आप किसको पूज रहे हो? आप गुरु को तो पूज ही रहे हो, गुरु को तो मान ही रहे हो, लेकिन उस जिनवाणी को भी आप पूजने लग जाओगे तो निश्चित तौर से आपका भला हो जाएगा। और अंत में आचार्य भगवान का, क्योंकि आज तो अभी ये प्रवचन श्रृंखला तो अभी पारिवारिक चली रही है, आगे इसमें बहुत महत्वपूर्ण समाधान वृत्ति पर कल आपको बताऊंगा कि एक सास जो थी उस पर आपसे बीच बात करूँ। बहुत कड़वी थी। कैसी थी? बहुत कड़वी थी, हमेशा कटु वचन ही बोलती थी, और जब बात करेगी तो गुस्से से ही बात करेगी। अब वो गुस्से से बात कर रही है तो जो बहू है उस बहू के विचार आपके बीच में रखूंगा कि उस बहू ने क्या कहा अपनी सास के लिए, उस पर कल बात करूंगा आपसे मैं, उसकी पूरी वार्ता आपके बीच में रखूंगा। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य भगवान ने एक बार बात में बोला कि मोक्ष की यात्रा करने वाले यात्री को आज ही अपना टिकट बुक करा लेना चाहिए। तो बोले टिकट कहाँ बुक कराना चाहिए? बोले बस जिसके जो गुरु से जुड़ा है और जो प्रभु से जुड़ा है, और ये गुरु और प्रभु ही टिकट घर है। ये गुरु ही और प्रभु ही टिकट घर है। अगर उनकी सच्ची श्रद्धा है तो वो सम्यक दर्शिती हैं, और वो सम्यक दृष्टि हैं तो वो मोक्ष की टिकट पक्की हो गई। आप सम्यक दृष्टि हैं, हो कि नहीं है? तो टिकट आपके पास है, मतलब आप गुरु को भी मानते हो और प्रभु को भी मानते हो, तो सम्यक दर्शन की टिकट है। आप कहीं भी चले जाओ, ये सम्यक दर्शन रूपी टिकट अगर आपके पास है तो आपकी हमेशा अच्छी व्यवस्था होगी, होती चले जाएगी। गाड़ी बदल जाए, डब्बा बदल जाए, लेकिन टिकट नहीं बदलना चाहिए। मंजिल पहुंचने तक टिकट को बरकरार रखना, सम्यक दर्शन को धूमिल मत करना। सभी को अपने टिकट को संभाल कर रखना है और अपने मन को रखना है। तब फिर आचार्य भगवान एक महाराज जी ने बोल दिया, हमारी तो टिकट पक्की है और हम तो आपके चरणों में बैठे ही हैं, अब बस आप हमें जगाते रहना और संभालते रहना। तो आचार्य श्री जी ने यही कहा, मैं तो सिर्फ संकेत दे सकता हूँ, संभलना तो तुम्हें है, मैं तो सिर्फ संकेत भर कर सकता हूँ। हम सब संभले, उनके संकेत। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।